हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप क्लास 11th में पढ़ रहे थे तो वहां पर आप जो अकाउंटिंग कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप इन नेचर की कर रहे थे। वहां पे आपके बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर होता था, विच इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। और अब क्योंकि आप क्लास 12th में आ चुके हो, यहाँ पे पहली यूनिट आपकी पार्टनरशिप की चल रही है। तो यहाँ पर बेटा आपका एक ओनर तो नहीं होता, मल्टीपल ओनर्स होते हैं जिन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अकाउंटिंग को लेकर लिटिल बिट चेंजेस तो बनते हैं। देखा जाए, अगर हम क्लास 12th में पार्टनरशिप फर्म को लेकर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करें बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका सबसे पहले जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि हम अकाउंटिंग किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, जो हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है वो किस तरीके से। तो यहाँ पर हम ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जर्नल प्रिपेयर करते हैं, फिर लेजर प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में फिर हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अगर आप देखोगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, इसमें काफी सारे जो स्टेप्स हैं वो मिलते जुलते हैं किससे, क्लास 11th के बुक्स ऑफ अकाउंट से। अगर आप देखो तो क्लास 11th में आपने जनरल एंट्री पास करी है, अकाउंट्स वगैरह लेजर्स बनाए हैं, लेजर को देख के आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, ट्रायल बैलेंस को देख के आपने ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह सब ये प्रिपेयर करी हैं। अब देखा जाए तो 11th और 12th की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर चेंज है यहाँ पे, वो चेंज है बेटा किसको लेकर, सिर्फ और सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लेकर। ठीक है। तो अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो कहीं ना कहीं आप पूरी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अंडरस्टैंड कर जाते हो। ठीक है, क्योंकि जर्नल लेजर ट्रायल ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो आप ये 11th में भी पढ़ कर आई हो। तो आपके लिए नया सिर्फ और सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। दैट्स वाई जब हम क्लास 12th में पार्टनरशिप यूनिट के अंदर अपना पहला चैप्टर पढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो उसमें जो कंसर्न पॉइंट है आपके वो ये दो ही होते हैं। पर बेटा एग्जाम में देखा जाता है कि कभी कभी रेयरिस्ट सिचुएशन में ही सही, बट कभी कभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आपको एक छोटा सा अकाउंट ड्रॉ करना पड़ जाता है, विच इज नोन एज पीएनएल अकाउंट। अब देखा जाए तो क्लास 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करा है, पीएनएल अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करा है, बट यहाँ पे पीएनएल अकाउंट के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं, जिन सिलेक्टेड पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना यहाँ पीएनएल अकाउंट बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो आपका कंसर्न पॉइंट है, ठीक है, कंसर्न पॉइंट है, यानी जिन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से कंसिडर्स करना है, पॉइंट्स टू बी यहाँ पे कंसिडर्ड, वो क्या है, वो ये है कि कैसे रेयर सिचुएशन में ही सही, पर कैसे आप अपने बिजनेस का पीएनएल अकाउंट बनाते हो, कैसे आप अपने बिजनेस का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ठीक है, कैसे आप अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हो, मेंटेन करते हो। ये आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडरेशन वाला पॉइंट है, जिसको आपको बहुत अच्छे से लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है। ओके। तो आज की क्लास हमारी ना किस पे रहेगी, आज की क्लास हमारी रहेगी कि हाउ टू प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कुछ आइटम्स के स्पेसिफिक कैलकुलेशन ट्रीटमेंट सीखेंगे। और जैसे ही हमारा ये बोलते हैं ना टॉपिक कवर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फाइनली हम जाएंगे कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अंडरस्टैंड करने की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का आप यहाँ पे क्लियर कट ध्यान रखना। ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलो। देखो बेटा, जब एक बिजनेस ना जब एक बिजनेस, ठीक है, मान लो अगर ये एक पार्टनरशिप फर्म है, तो जब एक पार्टनरशिप फर्म कोई भी ट्रांजेक्शन करती है अपने ओनर्स के साथ, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन करती है अपने ओनर के साथ, ठीक है, लाइक मान लो पार्टनरशिप फर्म है तो एक ओनर तो होंगे नहीं, मल्टीपल ओनर्स ले लिए, और मान लो इनको हमने बोले ये हमारे बिजनेस के क्या है, पार्टनर्स हैं, क्या है ये हमारे बिजनेस के पार्टनर्स। ठीक है। तो अगर बिजनेस अपने ओनर्स के साथ अगर ट्रांजेक्शन कर रही है तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस को अपने ओनर्स के साथ ट्रांजेक्शन करने में एक्सपेंस भी हो सकते हैं और इनकम भी हो सकती है। ठीक है।
तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस अपने पार्टनर्स के साथ अगर ट्रांजेक्शन करती है और वहां से उनको कोई भी एक्सपेंस और इनकम होते हैं, तो वो एक्सपेंस और इनकम और कुछ नहीं, कैसे नेचर के होते हैं? एप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं। मतलब ये माना जाता है कि बिजनेस अपने प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन कर रही है, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखो जब एक बिजनेस अपने ओनर के साथ कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रही है तो बेसिकली अपने ओनर्स को प्रॉफिट ही बांट रही होंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तो बिजनेस को अपना प्रॉफिट देना होता है। किसको? अपने पार्टनर्स को, यानी अपने ओनर्स को। तो किसी भी तरीके से अगर अपना पार्टनरशिप फर्म हमारा ट्रांजेक्शन कर रहा है पार्टनर्स के साथ और वहां पे अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म को कोई भी एक्सपेंस और इनकम हो रहा है तो हम उसको मानते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दैट्स वाई बेटा, अगर हम अपने पार्टनर्स के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म ठीक है, बट अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म ठीक है ट्रांजेक्शन कर रहा है किनके साथ? ठीक है, ट्रांजेक्शन कर रहा है किनके साथ? मान लो कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, यानी बिजनेस के बाहर कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, या मान लो ओनर को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म ट्रांजेक्शन करती है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो बिजनेस के बाहर कोई भी पर्सन हो, अगर हम उनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उनसे हमारे बिजनेस को अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है या कोई इनकम हो रहा है, तो ये माना जाता है कि वो ट्रांजेक्शन जो हम किसी थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं, ओनर को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ। देखो पार्टनरशिप फर्म और उसके ओनर फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी होते हैं, फर्स्ट पार्टी फर्म, सेकंड पार्टी पार्टनर। पर अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर हमारी पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन कर रही है और वहां से कोई एक्सपेंस और इनकम हो रहा है, तो ये माना जाता है कि वो बिजनेस को चलाने से, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो एक्सपेंस और इनकम किया जा रहा है। और क्योंकि वो बिजनेस को ऑपरेट चलाने के लिए एक्सपेंस किया जा रहा है, तो वो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस होते हैं। और वो जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के, बिजनेस उन्हें पोस्टपोन नहीं कर सकती। ठीक है, बिजनेस को वो एक्सपेंस बॉर्न करने ही होते हैं, चाहे चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो किसी तीसरे पर्सन के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ करी गई हैं, उन सारे एक्सपेंसेस और इनकम को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है पीएनएल अकाउंट में, पर जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है अपने पार्टनर्स के साथ, उनको रिकॉर्ड किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसलिए बोला जाता है कि पीएनएल अकाउंट में अगर हम कोई भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यानी बिजनेस को वो एक्सपेंस बेयर करना ही करना है, चाहे बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो जाए। पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर कोई हम एक्सपेंस दे रहे हैं अपने पार्टनर को, तो वो तभी दिया जा सकता है जब बिजनेस के पास प्रॉफिट हो, क्योंकि हम ओनर को तभी कुछ ना कुछ दे सकते हैं जब बिजनेस के पास इटसेल्फ कोई ना कोई प्रॉफिट अवेलेबल हो। इसलिए अगर हम अपने पार्टनर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और बिजनेस को एक्सपेंस हो रहा है, तो हम उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहीं से आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सा एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कौन सा एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इसको बहुत अच्छे से लेते हुए चलना है। अगर कोई एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट के अंदर आ रहा है जो बिजनेस को चलाने के लिए करा जा रहा है, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बट अगर ऐसा एक्सपेंस जो पार्टनर स्पेसिफिक है, पार्टनर के साथ ट्रांजेक्शन करके हो रहा है बिजनेस को, तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द आंसर इज यस। ठीक है, अब अगर आप देखो ठीक है, तो यहां पर मैंने यही बात समझाई है। ठीक है, कि क्लास 11th में हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया था।
ठीक है, जिससे हमने नेट प्रॉफिट निकाला था कि नहीं निकाला था? हाँ सर निकाला था, पीएनएल अकाउंट बनाते थे 11th में, नेट प्रॉफिट निकालते थे। अब क्लास 12th में उसके आगे का स्टेप होता है, क्योंकि अब हमें पीएनएल अकाउंट के बाद क्या बनाना होता है यहाँ पे गाइस? पीएनएल अकाउंट के बाद क्या बनाना होता है हमें यहाँ पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। तो यहाँ पे हम क्लास 12th में उसके आगे का स्टेप देखते हैं, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। अच्छा, वाई इज इट मेड आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि नेट प्रॉफिट जब हम निकाल लेते हैं अपने पीएनएल अकाउंट को बनाकर, तो उस प्रॉफिट को अब हम पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए ये अकाउंट हम बनाते हैं, या ये अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो प्रॉफिट हमने निकाला है पीएनएल से, उस प्रॉफिट को हमें अपने पार्टनर्स के बीच में बांटना है। दैट्स वाई हम ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर होता है, देखो हर अकाउंट का नेचर होता है, 11th में भी पढ़ा था, ट्रेडिशनल रूल पढ़े थे अपने अकाउंटिंग के, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो जब भी हमें किसी अकाउंट का नेचर बताना होता है, तो 3 अकाउंट के कंटेक्स्ट में हम इसका आंसर देते हैं। या तो उस अकाउंट का नेचर रियल हो सकता है, या तो उस अकाउंट का नेचर पर्सनल हो सकता है, या तो उस अकाउंट का नेचर नॉमिनल हो सकता है। मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, तो अगर बिजनेस के सारे एसेट्स हैं तो वो रियल अकाउंट में कवर होते हैं, सारी लाइबिलिटीज पर्सनल अकाउंट में कवर होती हैं। और अगर आप देखें कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म को कोई इनकम एंड एक्सपेंस हो रहे हैं, तो वो नॉमिनल अकाउंट में कवर होते हैं, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम इनकम एंड एक्सपेंसेस जो पार्टनर से स्पेसिफिक होते हैं हमें उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो एक तरीके से एक्सपेंस और इनकम ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक्सपेंस सारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, इनकम सारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। तो एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा देखो, एक बिग डिफरेंस होता है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। काफी दफा बच्चे चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन में गलती कर जाते हैं, तो बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से समझें। अच्छा, क्या समझना है? देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, वो खर्चे जो फर्म को देने ही पड़ेंगे, चाहे फर्म को लॉस हो, ठीक है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, तो ऐसे खर्चे पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या मैनेजर कमीशन, ये सब कहाँ रिकॉर्ड होंगे? आपके पीएनएल अकाउंट में, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सर वेट अ मिनट, अगर आप रेंट दे रहे हो पार्टनर को, तो सर ये तो पार्टनर को दे रहे हो ना, और इंटरेस्ट दे रहे हो किसको? पार्टनर्स के लोन के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो पार्टनर को, तो सर ये तो पार्टनर को दे रहे हो ना। तो सर अगर हम रेंट दे रहे हैं पार्टनर को और इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर को, तो आपके अकॉर्डिंग तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में होना चाहिए। देखो बेटा, मैंने तभी आपको ये बात अभी बताई थी कि जब हम पार्टनर के साथ, ओनर के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, वो एप्रोप्रिएशन में जाता है। किसी थर्ड व्यक्ति के साथ करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ओनर को छोड़ के, तो वो कहाँ जाता है? अपना पीएनएल अकाउंट में जाता है, बिकॉज वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे रहा है, तो क्या वो पार्टनर की तरह बनकर प्रॉपर्टी दे रहा है? नहीं। अगर वो ओनर बनकर प्रॉपर्टी देता ना, तो वो कैपिटल की फॉर्म में दे सकता था। आपको पता है ना, 11th क्लास में ओनर कैपिटल लाता है कैश के फॉर्म में, एसेट की फॉर्म में, तो वो ये प्रॉपर्टी एसेट की फॉर्म में एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देता। बिजनेस को रेंट पे क्यों देता? अगर वो बिजनेस को प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, तो इसका मतलब है वो पार्टनर बनकर नहीं दे रहा है, लैंडलॉर्ड बनकर या लेसर बनकर। लेसर मतलब वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को लंबे समय तक लीज पे देता है, यानी रेंट पे देता है, तो लेसर बनकर या लैंडलॉर्ड बनकर दे रहा है। तो यहाँ पर ना ये पार्टनर की तरह रोल प्ले नहीं कर रहा है। दैट्स वाई अगर हम अपने पार्टनर को रेंट पेड करते हैं, तो हम मानते हैं वहां पे पार्टनर हमारा लैंडलॉर्ड या लेसर की तरह रिएक्ट कर रहा है। दैट्स वाई वो बिजनेस का एक कंपलसरी एक्सपेंस बनता है, और बिजनेस उसको कहाँ रिकॉर्ड करती है? अपने पीएनएल अकाउंट में। वैसे ही अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है, भाई लोन क्यों देना था? कैपिटल ही लगा देता ना बिजनेस में। इससे अच्छा अगर पैसा देना ही था बिजनेस को, तो लोन के बजाय पर अगर होता तो कैपिटल दे सकता था, पर नहीं, उसने बिजनेस को क्या दिया? लोन दिया। पार्टनर ने लोन दिया, और बिजनेस अब उस लोन के बदले उसको क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है। तो बिजनेस का ही एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस बिजनेस का कंपलसरी एक्सपेंस है, जिसको बिजनेस को बेयर करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टनर एक ओनर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है, एक ओनर की तरह कैरेक्टर को लेता हुआ नहीं चल रहा है। यहाँ पर पार्टनर एक लेंडर की तरह, लेंडर कौन होते हैं? जो लोन देते हैं, एक लेंडर की तरह रिएक्ट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर अगर हम अपने पार्टनर्स को लोन दे रहे हैं, पार्टनर्स को लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो बिजनेस का अपना एक कंपलसरी एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में कवर होगा। इसलिए मेक श्योर रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ कवर होगा? आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी पीएनएल अकाउंट में।
बट अगर हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो ये तभी दिए जाते हैं जब फर्म के पास प्रॉफिट होता है। याद रखना, ये तभी दिया जाएगा एक्सपेंस जब फर्म के पास प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये सारे एक्सपेंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। जैसे आपने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, अपने पार्टनर्स को सैलरी दी। देखो, एम्प्लॉय को सैलरी देना बनता है क्योंकि एम्प्लॉय एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। एम्प्लॉय वर्कर ये सब थर्ड पार्टी है, ओनर को छोड़कर जो भी पार्टी है वो सब थर्ड पार्टी है। तो वो उनको सैलरी देना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बट अपने ही ओनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, अपने ही ओनर्स को सैलरी देना, या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ जमा कर देना, जनरल रिजर्व में, ठीक है। अभी पढ़ोगे आगे जनरल रिजर्व क्या होता है। जनरल रिजर्व एक काइंड ऑफ अकाउंट होता है, एक रिजर्व होता है जिसमें बिजनेस अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जमा कर देती है। फ्यूचर में जब कोई अनसर्टेन एक्सपेंस आता है या फ्यूचर में कुछ ग्रोथ करनी होती है तो वहां पर इस प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट से लड़ने के लिए या एक्सपांशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बिजनेस अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ डाल देती है, जनरल रिजर्व में। तो एक्चुअली में ना ये सब एप्रोप्रिएशन है, ये आप बस प्रॉफिट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अपने ओनर को दे रहे हो, पार्टनर सैलरी आप अपने ओनर्स को दे रहे हो, जनरल रिजर्व को आप मेंटेन कर रहे हो तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उठा के आप जनरल रिजर्व में डाल रहे हो। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे हम प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स वाई ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर काउंट किया जाता है और इन सबको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट डाउन किया जाता है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो कभी कभी देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आपको क्या बनाना पड़ जाता है, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ जाता है। तो पीएनएल अकाउंट हम कब बनाते हैं, याद रखना, पीएनएल अकाउंट आप चार ही सिनारियों में यहाँ पर बनाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेट दिया है एज एन एक्सपेंस, आपको अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, चाहे वो आप किसी बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो या आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, मैंने अभी बात करी थी आपसे, ठीक है, कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसी बैंक ने लोन दिया उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो पीएनएल अकाउंट में कवर होगा। या अगर हम रेंट दे रहे हैं किसी पार्टनर को या किसी थर्ड पार्टी को, तो अगर हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट देना भी बिजनेस का अपना एक नॉर्मल एक्सपेंस है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसको हम पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम अपने मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मैनेजर को कमीशन, तो मैनेजर को कमीशन देना भी बिजनेस का एक बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो इसको हम बेटा यहाँ पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सोचो, मैनेजर आपका एक एम्प्लॉय है, अगर आप उसको प्रॉमिस करते हो कि आप परफॉर्मेंस अच्छी दोगे तो परफॉर्मेंस देने पे हम आपको कमीशन देंगे, तो बिजनेस का वो एक कंपलसरी एक्सपेंस बन जाता है, वो बिजनेस को बाउंड करना होता है। तो इन चार सिनारियों में आपको मेक श्योर क्या बनाना है, पहले पीएनएल अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट कैसा है, देखो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड है डेबिट, एक साइड है क्रेडिट। डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम मेंशन करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट जो दिखाई देगा वो यहाँ पर बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कहाँ से आता है, ठीक है। आप पीएनएल अकाउंट से भी पहले एक अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, 11वीं क्लास में बनाया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो डिफरेंस आता है, जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलती है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम बिजनेस के प्रोडक्शन को मेजर करते हैं कि बिजनेस अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कैसी है। तो वहां पर हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज में होने वाले जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो अपने सेल्स में से जब हम डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से अपना ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। और वो ग्रॉस प्रॉफिट फिर लेटर ऑन हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनाना, ठीक है, रिलैक्स रहो, ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनाना, पर हाँ कभी कभी सिनारियो में पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया है और पीएनएल अकाउंट आपका बन रहा है तो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा और क्रेडिट साइड इनकम साइड से स्टार्ट होगा। फिर आप अपने सारे एक्सपेंसेस यहाँ माइनस करेंगे, जैसे बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, मैनेजर कमीशन, ठीक है। ये सब माइनस करने के बाद आप अपना निकालेंगे नेट प्रॉफिट। और क्योंकि ये नेट प्रॉफिट आप अपनी स्किल, अपनी मेहनत से निकालोगे, तो इसलिए इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं। और ये बैलेंसिंग फिगर आपकी ट्रांसफर हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोलो, बात समझ में आ गई? फिर आप अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट लिखी होगी वो लिखोगे। दो साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट करके आप फॉर्मेट बना दोगे। जो प्रॉफिट आपने कहाँ निकाला है, पीएनएल अकाउंट में एज अ बैलेंसिंग फिगर, उस प्रॉफिट को आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में मेंशन कर दोगे। देखो यहाँ डेबिट में बैलेंस आया, ठीक है, डेबिट में बैलेंस आया,
क्योंकि इनकम साइड हायर थी और एक्सपेंस साइड लोअर थी तो प्रॉफिट आया। वैसे अपोजिट भी हो सकता था, अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाते पीएनएल में और इनकम कम तो आपको लॉस भी हो सकता था, ठीक है, फिर लॉस आता क्रेडिट साइड में। पर हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, मानते हैं बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ बैलेंस आया डेबिट में, बट जब हम इसे पीएनएल अकाउंट में लेकर जाएंगे तो इसी प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। फिर जैसे हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट अपना ट्रांसफर करेंगे तो सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करना। अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस का कैश या पर्सनल एसेट पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है बेटा, तो हम उसको ड्राइंग कहते हैं। देखो बिजनेस का कैश बिजनेस का एसेट बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर अगर कोई ओनर कोई पार्टनर उसे पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। और उसी ड्राइंग पे एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, विच इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अगर मान लो ए और बी दोनों ने ड्राइंग करी है तो दोनों से इंटरेस्ट लेंगे और दोनों का अमाउंट टोटल करके बाहर कर देंगे। मान लो एक ने 1000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम एक से 1000 रुपए का ले रहे हैं और एक से 500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, तो दोनों का टोटल करके कितना हो जाएगा, 1500 रुपए। फिर वहीं अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दे देंगे तो फिर उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब हम पार्टनर्स को बोलते हैं ना आइटम देना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिया पार्टनर से तो ये बिजनेस की इनकम हो गई, बट अब हम पार्टनर्स को आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। जैसे हम पार्टनर्स को क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए और बी ने दोनों ने कैपिटल लगाई है तो दोनों को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और टोटल करके बाहर करेंगे। अब कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन में देख लेंगे। सैलरी हम देंगे दोनों पार्टनर्स को, मान लो दो पार्टनर से ए बी, तो हम दोनों को सैलरी दे रहे हैं तो दोनों का सैलरी कॉलम में लिखेंगे और टोटल करके बाहर कर देंगे। अब वो एक बात अलग है कि अगर सैलरी सिर्फ एक ही पार्टनर को मिल रही है तो फिर टू सैलरी को हम हेडिंग नहीं देंगे, सैलरी के बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे ए, और बाकी फिर कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट बनेगा ए का उसे हम सीधा इनर कॉलम में ना लिख के सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि एक ही पार्टनर की सैलरी, मल्टीपल पार्टनर की सैलरी नहीं है। मल्टीपल की होती है तो सैलरी को फिर हेडिंग देंगे, दोनों पार्टनर का अमाउंट अंदर मेंशन करेंगे, फिर टोटल कर बाहर मेंशन करेंगे। वैसे कमीशन मान लो अगर हम दोनों पार्टनर को दे रहे हैं ए बी, तो पहले इनर कॉलम में लिखेंगे फिर टोटल करके बाहर। फिर फर्म देखो क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देने के बाद सीधा डिविजिबल प्रॉफिट, देखो डिविजिबल प्रॉफिट आता है क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन दे दिया, अब फर्म के पास जितना भी प्रॉफिट बचा रहता है वो हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ता है। पर समटाइम पार्टनरशिप फर्म डिसाइड कि हम कुछ प्रॉफिट कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, जनरल रिजर्व में, क्योंकि फ्यूचर में अनसर्टेन एक्सपेंस या हमें ग्रोथ करनी पड़ सकती है। दैट्स वाई प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जर्नलिज्म में कर देते हैं। और ऑब्वियसली बात है जब प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जर्नलिज्म में, तो एक तरीके से प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। भले ही यह प्रॉफिट हम किसी को पे नहीं कर रहे, किसी को दे नहीं रहे हैं, बट स्टिल हम इस प्रॉफिट को कहाँ लेकर जा रहे हैं, जनरल रिजर्व में लेकर जा रहे हैं। हमारे प्रॉफिट को डाउन करता है, इसलिए एक्सपेंस यानी डेबिट साइड में अपेयर हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट, यानी एक ऐसा प्रॉफिट जो फाइनली हम अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये भी एक सब्जेक्ट मैटर है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। कभी कभी हम प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, कभी करंट में करते हैं। आप आगे पढ़ोगे जब कैपिटल फिक्स्ड होती है बेटा तो प्रॉफिट करंट में जाता है, बट जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, यानी अगर फिक्स्ड करंट कहीं भी मेंशन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं कैपिटल को। अब फिर ऐसे में प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, खैर जब टॉपिक आएगा पार्टनर्स कैपिटल का तो वहां मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड या करंट वर्ड नहीं लिखा है तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में, बाकी अगर फिक्स्ड कैपिटल या करंट अकाउंट कहीं मेंशन है तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। फिर प्रॉफिट बांट दो ए बी के बीच में, जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो भी रेशो दिया गया होगा क्वेश्चन में, दिया है तो उसी में बांट दो, नहीं दिया है तो आप इक्वल रेशो में भी, यानी यहाँ दो पार्टनर है तो 1:1 में भी आप प्रॉफिट को बांट सकते हो, पर ऐसा तभी करना जब क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं होगा। तो बांट दो, टोटल करके बाहर लिख दो। बोलो बात समझ में आ गई? अब ऐसे तो देखो ये अकाउंट है एप्रोप्रिएशन का, तो मोस्टली एप्रोप्रिएशन तभी होता है जब प्रॉफिट है, तो मोस्टली इस क्वेश्चन में लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट ही आता है। बट कभी कभी अगर मान लो रेयर सिचुएशन में, ठीक है, अगर मान लो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, ठीक है, लॉस आ रहा है, तो वो लॉस यहाँ
क्रेडिट में बैलेंस आया लॉस का पीएनएल में, पर जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू नेट लॉस। तो अगर मान लो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस आ गया तो फिर तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब तो नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे सिनारियो में अगर हमारे पास लॉस आया तो फिर वो लॉस हमें बांटना पड़ सकता है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो अगर हम लॉस बांट रहे हैं तो सेम जैसे प्रॉफिट बांटा वैसे ही लॉस बांट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेक श्योर कि लॉस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर है, पर यस अगर आ जाए तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, लॉस आ रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपका पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन होता है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर मान लो क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट नहीं बन रहा है बिकॉज क्वेश्चन में कोई बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट या मैनेजर कमीशन नहीं दिया है, तो फिर आप सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है उसको ग्रॉस प्रॉफिट ना मानकर क्या मान लोगे, नेट प्रॉफिट मान लोगे। आप ऐसा मान लोगे कि आपने ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट बना दिया है और पीएनएल अकाउंट बनाकर ही आपका क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया गया है वो अराइव हुआ है। बोलो बात समझ में आए? तब अपना नॉर्मल काम करना, जैसे फॉर्मेट दिया है वैसे बनाना। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। तो अब इसके ऊपर देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से आपके यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करेगा, तो इसको अच्छे से देखो। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन 1 में कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर हैं, इनके बीच के जो शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है वो 3:7 है। तो याद रखना इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:7 है। ठीक है, इनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल जो है, ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। और देखो मैं यहाँ पे ना आपको एक थंब रूल दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, ये आगे बहुत काम आएगा आपके। देखो जब भी हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, आपने देखा था हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पीएनएल एप्रो में, ठीक है, पार्टनर को। तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर को मेरे बच्चे, तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। किस पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। अब हम देखें तो यहाँ पे हमें कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। तो जब कुछ मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम ओपनिंग कैपिटल ही इसे मानते हैं। यानी क्लोजिंग कैपिटल तब तक ट्रीट नहीं करते जब तक लिखा ना गया हो क्वेश्चन में कि वो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च की है या 31 दिसंबर की है, एज पर द कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च। मतलब अगर जब तक मेंशन ना करा गया हो कि ये क्लोजिंग कैपिटल है तब तक हम नहीं मानते, तब तक हम उसे ओपनिंग कैपिटल ही मानते हैं। और थंब रूल ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई होता है। अब क्यों होता है आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से, पर अभी के लिए ये बात ध्यान रखो। ठीक है, ठीक है सर, हम ध्यान में रखेंगे। फिर बोला अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट पार्टनर एंटाइटल द फॉलोइंग, पार्टनर्स को कुछ फॉलोइंग चीजें एज पर द पार्टनरशिप डेट दी जाएंगी। ठीक है, रिटर्न रूल एंड रेगुलेशन इन्होंने बना रखा है तो उसमें मेंशन कर रखा है कि क्या क्या पार्टनर्स को दिया जाएगा। पहले पॉइंट में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% से, सैलरी ए को दी जाएगी 1000 पर मंथ। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों को मिलेगा क्योंकि दोनों ने कैपिटल लगा रखी है, पर सैलरी सिर्फ किसको मिलेगी? ए को। अब वो है 1000 पर मंथ, पीएम का मतलब है पर मंथ, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ठीक है, पर मंथ। ठीक है, यानी एक महीने की अगर 1000 सैलरी है तो पूरे साल की कितनी होगी? पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 1000 इंटू 12 करोगे तो 12,000 की सैलरी आ जाएगी ए की। वहीं कमीशन देना है हमें किसको? मैनेजर को। कितने रेट के साथ? 10% पर एनम के 10% के साथ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात, कमीशन जब हम देते हैं मैनेजर को भी दे सकते हैं, पार्टनर को भी दे सकते हैं। अगर हम कमीशन मैनेजर को दे रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे बच्चे कहाँ होती है? मैनेजर को जो हम देते हैं, क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय है, एक थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो ओनर के अलावा एक पर्सन है तो वो थर्ड पार्टी में काउंट होगा। तो अगर हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस एक्सपेंस है जो बिजनेस को चलाने के लिए हो रहा है, तो पीएनएल अकाउंट में होगा। पर अगर हम एक पार्टनर को कमीशन देते हैं तो पार्टनर को कमीशन तब मिलता है जब प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसलिए वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है, ये बात ध्यान में रखना। अब अगर हम मैनेजर को दें कमीशन या पार्टनर को दें कमीशन, तो इस बात पे आप ध्यान रखना अपना, ठीक है, कि कमीशन दो तरीके से दिया जा सकता है, चाहे पार्टनर को दो चाहे अपने मैनेजर को दो। ठीक है, एक मेथड होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दो तरीके से दिया जा सकता है। ओके, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आप बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बेसिस पे अगर अपने मैनेजर को कमीशन दे रहे हो तो देखो कमीशन हमेशा किस पे दिया जाता है? नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि कमीशन परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। क्या होता है?
परफॉर्मेंस बेस्ड, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना अच्छा कमीशन, ठीक है, जितनी कम परफॉर्मेंस आपकी होगी उतना कम कमीशन मिलेगा। तो इसलिए कमीशन देने का जो पैमाना होता है वो नेट प्रॉफिट होता है। अब अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से देते हैं तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू आर बाई 100, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से देते हैं तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू 100 प्लस आर, ठीक है। अब याद रखना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है एक ऐसे प्रॉफिट पे हमें कमीशन देना है मैनेजर या पार्टनर को जिनमें अभी तक उनका कमीशन लेस ना हुआ हो। और ऑब्वियसली बात है अभी तक हम उनका कमीशन लेस नहीं कर कर आते हैं, क्योंकि कमीशन तो अब हम प्रेजेंट में होने देंगे। तो प्रॉफिट हमें हमेशा वही पता होता है जिसमें से मैनेजर या पार्टनर का कमीशन लेस ना हुआ हो। तो अगर हम ऐसे ही प्रॉफिट पे कमीशन देना चाहते हैं जिसमें मैनेजर पार्टनर का कमीशन लेस ना हुआ हो, तो वो प्रॉफिट होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बट अगर हम ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन देना चाहते हैं जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब जिसमें पार्टनर या ओनर मैनेजर का कमीशन ऑलरेडी लेस हो रखा हो, एक ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन देना चाहते हैं तो वो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है। अब देखो, हमें वो प्रॉफिट नहीं पता होता है जिसमें हम ऑलरेडी मैनेजर या पार्टनर का कमीशन लेस कर चुके हो। हमें हमेशा प्रॉफिट बिफोर वाला ही पता होता है जिसमें से अभी तक हमें जिसमें से अभी तक हमने पार्टनर या कमीशन का प्रॉफिट लेस ना किया हो, ठीक है, हमें वही प्रॉफिट पता होता है। ठीक है भाई, आफ्टर वाला प्रॉफिट तो हमें तब पता चलेगा ना, आफ्टर वाला प्रॉफिट तो हमें तब पता चलेगा, ठीक है। देखो, एक नेट प्रॉफिट है, उसमें से हम कमीशन लेस करेंगे तो हमारे पास एक और नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो नेट प्रॉफिट है कमीशन लेस करने से पहले, इसको कहते हैं बिफोर, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट कमीशन लेस करने के बाद है उसे कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब तो मुझे बताओ, आफ्टर वाला हमें थोड़ी पता रहता है, क्योंकि जब तक हम कमीशन लेस नहीं करेंगे तब तक हमें आफ्टर वाला प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। अब क्योंकि कमीशन मांग ही किस पे रहे हैं, आफ्टर के प्रॉफिट पे, और वो हमें पता नहीं है। हमें पता हमेशा कौन सा प्रॉफिट होता है, बिफोर वाला, जिसमें से अभी तक हमने कमीशन लेस नहीं किया हुआ। तो इसलिए अगर बिफोर पे ही मांग रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इंटू आर बाई 100, बट अगर आफ्टर पे मांगते हैं तो नेट प्रॉफिट इंटू आर बाय 100 प्लस आर करना पड़ता है, क्योंकि हमें बिफोर के प्रॉफिट को आफ्टर में कन्वर्ट करना होता है। और बिफोर का प्रॉफिट आफ्टर पे तब कन्वर्ट होता है जब हम बेस इंक्रीज करते हैं। अब क्यों बेस इंक्रीज करने से ये बिफोर का प्रॉफिट आफ्टर पे कन्वर्ट हो जाता है, ये मैं तब पढ़ाऊंगा जब कमीशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा। पर यस, अभी के लिए इतना ही काफी है बेटा, ठीक है। ध्यान में रखना है कि कमीशन दो तरीके से दिया जा सकता है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर पे देना है तो नेट प्रॉफिट इंटू आर बाय 100, आफ्टर पे देना है तो नेट प्रॉफिट इंटू आर बाय 100 प्लस आर। यानी अगर 10% कमीशन है तो 10/100 बिफोर के अकॉर्डिंग, और आफ्टर है तो 10/110। मतलब जितना रेट ऊपर है उतना ही रेट नीचे 100 में प्लस कर देंगे। 5% है तो 5/100, आफ्टर से है तो 5/105, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलो, फिर फर्म का प्रॉफिट हमें दिया है बेटा कितना, 80,000, और क्वेश्चन ने बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करो फॉर द पीरियड 31 मार्च 2023। अच्छा, कुछ बच्चे कह सकते हैं सर मैनेजर का कमीशन देना है पर ये तो बताया नहीं बिफोर से देना है आफ्टर से। तो जब बोला नहीं जाता तो बाय डिफॉल्ट बिफोर ही होता है, बेफिक्र रहो। आफ्टर तब तक नहीं लेना जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करा गया हो कि हम पार्टनर को कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बेसिस पे देंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? यस। क्वेश्चन की डिमांड है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ फॉर द पीरियड ऑफ 31 मार्च 2023। तो ऑब्वियसली बात है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंड में ही बनेगा, तो हम यहाँ पे ईयर एंड में ही अपना ये अकाउंट बना देंगे। अब आप देखिए, तो अगर मुझे सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे इनकी। हम सीख रहे हैं कि कैसे हम पीएनएल अकाउंट बना सकते हैं और कैसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, सीख रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसका हम आंसर कर रहे हैं फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हम मेंशन करेंगे प्रिपरेशन, ठीक है, कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफ सबसे पहले पीएनएल अकाउंट की और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है। हम यहाँ पर देखो, जब भी अपना आंसर स्टार्ट करो तो पहले एग्जामिनर को बता दिया करो कि प्रिपेयर क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पर हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अप्रो। अच्छा, पीएनएल अकाउंट क्यों बनाएंगे पता है? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था कि हमें मैनेजर को कमीशन देनी है। आपको पता है पीएनएल अकाउंट चार सिनारियों में बन सकता है। अगर क्वेश्चन में बैड डेट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, या रेंट पेड हो, या मैनेजर कमीशन हो। बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड तो क्वेश्चन में नहीं है, बट मैनेजर कमीशन है। दैट्स वाई हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? पीएनएल अकाउंट से, और फिर जाएगा ये कहाँ तक? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक। ओके, तो हमारे पास मैनेजर कमीशन है क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में, इसलिए हमारा आंसर पीएनएल अकाउंट से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। बताइए ईयर एंड कब हो रहा है आपका? 31 मार्च 2023। तो फटाफट हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसका नेक्स्ट वाला आपने करना है, ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला आपने करना है, ठीक है, वो होमवर्क होगा, आप घर से उसे प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो, ठीक है। देखो बहुत बड़ा अकाउंट ये नहीं बनाना है, छोटा सा अकाउंट ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही आइटम आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। एक हो जाएगी आपकी डेबिट साइड, एक हो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है। इस तरीके से आप अपना फॉर्मेट बना दोगे, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में इनकम्स आएंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉफिट दिया है? हाँ सर, प्रॉफिट दिया है। कितना है? 80,000 है। देख रहे हो ना, ये प्रॉफिट दिया है, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पीएनएल अकाउंट में, किस नेम के साथ? ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। कितना आएगा? 80,000, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। और क्योंकि एक्सपेंस में सिर्फ एक ही एक्सपेंस अवेलेबल है विच इज नोन एज टू मैनेजर कमीशन, तो हम डेबिट साइड में अपने मैनेजर को कमीशन दे देंगे, ठीक है। अच्छा, मैनेजर को कमीशन परफॉर्मेंस बेस्ड में मिलता है, परफॉर्मेंस प्रॉफिट से मेजर किया जाता है, तो प्रॉफिट है ही कितना हमारी फर्म के पास? 80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? रेट ऑफ मैनेजर का कमीशन था बताओ? 10% से हमें उनको कमीशन देना है मैनेजर को, तो 10% से हम कमीशन देंगे, तो कितना आएगा बेटा? ये 8,000। अब बताओ 80 में से 8,000 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 72। और ये जो 72,000 आपके पास बचा, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। और क्योंकि आपने अपनी स्किल से निकाला है, सो दैट इज नोन एज बैलेंसिंग फिगर। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। बाकी फिर आप अकाउंट का टोटल कर दोगे। बताइए कौन सा साइड आपका हायर है? आपका क्रेडिट साइड हायर था, तभी आपका डेबिट में प्रॉफिट बचा, तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही वही डेबिट का टोटल हो जाएगा 80। बाकी डेबिट का टोटल करोगे तो 80 आएगा। तो बोलो क्या आपने पीएनएल अकाउंट बना दिया? देखो कितने आराम से बना दिए। इसके बाद अब हम सेकंड पॉइंट में अपना क्या प्रिपेयर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, ठीक है, for the year ended 31st March 2023, ठीक है। जैसे यहाँ पे था वैसे फॉर्मेट यहाँ पे, बस पीएनएल अकाउंट के आगे क्या लग गया? एप्रोप्रिएशन, ठीक है। फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट, थोड़ा सा ऐसे आपको एक इसका थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आइटम ज़्यादा है। तो फॉर्मेट बनाने में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अच्छा, डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आएंगे, बट कैसे? जो हमारी ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ पार्टनर स्पेसिफिक है, तो वो ही ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जो एप्रोप्रिएशन इन नेचर है, जहाँ पर फॉर्म अपना
डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रॉफिट, तो वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। आपको पता है इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ ये नेट प्रॉफिट आपने कहाँ से निकाला है, पीएनएल अकाउंट से ही तो निकाला है, ये आया था ना, तो ये प्रॉफिट आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कितना, 72,000। अच्छा, इसके बाद हम अपना सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इसके बाद हम अपने पार्टनर से लेते हैं ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट। पर बेटा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी फिलहाल ये एक बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ेगा, पर अभी फिलहाल क्वेश्चन में कोई ड्राइंग नहीं है, तो जब ड्राइंग नहीं है तो हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे होंगे, इसलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब अपने पार्टनर्स को आइटम प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम सबसे पहले अब यहाँ पर देंगे डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास कौन है पार्टनर, ए और बी, और दोनों की कैपिटल भी हमें पता है 1 लाख और 2 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल है, तो इसी पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे 10% का। तो ए और बी हमारे पास दो पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल है, एक की है 1 लाख, एक की है 2 लाख, और इस पे हम 10% का इंटरेस्ट दे देंगे। तो 1 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, ये बनेगा बेटा कितना, 10,000 एंड 20,000, ठीक है, और ये टोटल करके कितना आ जाएगा, 30,000। देख रहे हो ना, इजी है ना, इजी इजी वेरी चीजी, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अपने पार्टनर को क्या देते हैं, फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट कहता है कि, फॉर्मेट क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट के बाद हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, तो हम सैलरी देंगे। अच्छा, सैलरी हम मल्टीपल पार्टनर को दे रहे हैं कि सिंगल पार्टनर को दे रहे हैं, तो सैलरी हम एक ही पार्टनर को दे रहे हैं, ए को, तो हम यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में ए, और एक महीने की सैलरी है 1000, तो पूरे साल भर की कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 12,000। बोलो क्लियर हो गई बात, द आंसर इज यस। इसके बाद इसके बाद इसके बाद हम फिर कमीशन देते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कमीशन था, बट वो मैनेजर का था, पार्टनर का कमीशन नहीं था, ठीक है, मैनेजर का था, पार्टनर का नहीं था। तो जब पार्टनर का कमीशन कहीं है ही नहीं बेटा क्वेश्चन में, तो हम वो स्किप कर देंगे। फिर कमीशन के बाद क्या आता है, जनरल रिजर्व, ठीक है, कमीशन के बाद क्या आता है, जनरल रिजर्व। पर क्वेश्चन में कहीं भी जनरल रिजर्व को लेकर बात नहीं करी गई है, इसलिए मेरे बच्चे हम जनरल रिजर्व भी मेंटेन नहीं करेंगे। और अब हम फाइनली क्या कर देंगे, जो प्रॉफिट आता है हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अच्छा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है गाइस, प्रॉफिट ट्रांसफर होता है या तो पार्टनर्स कैपिटल में या तो करंट में। करंट में कब होता है, मैंने एक आइडिया दिया था कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है या करंट कहीं मेंशन है तो करंट में जाएगा, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है और उस सिनारियो में प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी देखो फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ है कैपिटल के आगे पीछे, या कहीं करंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, यस। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। अब एक बार बताओ, अगर 72 में से 30,000 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 42,000, और 42,000 में से अगर 12,000 लेस करोगे और जो सैलरी आपने दी है पार्टनर को, तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा 30,000। तो आप क्या करोगे, अपने पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बांटोगे वो 30,000 बांट दोगे। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर बात तो सही है। और बताओ रेशो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें रेशो दिया था 3:7, तो रेशो 3:7 है, बट जब शेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3/10 एंड 7/10 हो जाएगा। क्यों, देखो एक का 3 टाइम है, एक का 7 टाइम है, तो पूरी फर्म का शेयर कितना हो जाएगा, 10 टाइम। तो 10 में से 3 एक को मिल रहा है, 10 में से 7 एक को मिल रहा है, इसलिए जब शेयर के फॉर्म में लिखते हैं तो 3/10 एंड 7/10 हम इसे मेंशन करेंगे। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9,000, और 3,000 इंटू 7, 3 7 जा 21। तो एक को 9,000 मिल गया, एक को 21,000 मिल गया, टोटल कितना मिल गया, 30,000। और अब आप इसका टोटल कर देंगे, बस देखो इतना सही तो था, ठीक है, इतना सही तो था, क्या था देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है।
तो देखो अकाउंट्स ना इजी है बहुत, बस उसे करने का तरीका आना चाहिए। तो बताओ कौन सी साइड बड़ी थी। देखो आपका ना डेबिट में प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट तब आया जब आपका क्रेडिट साइड हायर था। तो जो क्रेडिट का टोटल होगा, ठीक है, वही डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात। द आंसर इज यस। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम अपना पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम अपना पीएनएल अप्रो प्रिपेयर कर सकते हैं। बस मेक श्योर पीएनएल अकाउंट आपको तभी बनाना है जब क्वेश्चन में आपको बैड डेट या इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट या मैनेजर कमीशन गिवन हो। ठीक है, हमें क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन गिवन था, इसलिए हमारा क्वेश्चन पीएनएल से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में खत्म हुआ। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने मेंशन नहीं किया, हमें कमीशन गिवन नहीं था हमने मेंशन नहीं किया पार्टनर का, जर्नलिज्म मेंशन नहीं था तो हमने जर्नलिज्म नहीं लिखा। बाकी जो जो चीजें थी जैसे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वो हमने मेंशन किया और लास्ट में अपना प्रॉफिट बांट दिया। तो क्वेश्चन इज सो इजी। बाकी आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आप खुद करना, आप चाहे वीडियो को पॉज कर इसे कॉपी कर सकते हो और फिर घर से इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, राम श्याम आपके पास दो पार्टनर है, इनके बीच का रेशो 1:1 है, यानी ये इक्वल पार्टनर्स है, यानी जो भी प्रॉफिट आप बांटोगे 1:1 यानी 1/2 में बांट दोगे, आधा आधा। ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव कैपिटल है, राम की है 2 लाख, श्याम की है 3 लाख। तो बताया नहीं कि ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम ओपनिंग मानेंगे। और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि ओपनिंग की कैपिटल गिवन हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ओपनिंग कैपिटल पे ही अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार पार्टनर्स एंटाइटल द फॉलोइंग, पार्टनर्स को कुछ फॉलोइंग चीजें दी जाएंगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 9% से, देखो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने किया, यहाँ 10% था या 9% ले लिया मैंने। ठीक है, सैलरी दी जाएगी, पिछले क्वेश्चन में ए को दी थी, यहाँ पे सैलरी हम किसको दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं 1000 पर मंथ, सेम है। ठीक है, कमीशन हमें मैनेजर को देना है 10%, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमने जो कमीशन दिया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो दिया था बिफोर मेथड से, क्योंकि आफ्टर कहीं मेंशन नहीं था, बट यहाँ पे आफ्टर से देना है। तो बताओ यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो आफ्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, कुछ नहीं करना, नेट प्रॉफिट लेना है और R/100 प्लस आर कर देना है। ठीक है, बेस इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो बस इतना ही कर देना है। तो अभी के क्वेश्चन में आपने देखा था ना, आपने सीधा प्रॉफिट पे क्या दिया था, मैनेजर को कमीशन रेट बाय 100 से, बट अब आपको रेट अपॉन 100 प्लस आर करना पड़ेगा, तब जाके आपका मैनेजर कमीशन निकलेगा। बाकी फिर प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट को पीएनएल में लेके जाओगे, जो जो चीजें दी हैं वो दे दोगे, अपना प्रॉफिट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कर सकते हो। ठीक है, और फर्म का प्रॉफिट कितना है बाबू इस बार, 1,10,000 है। तो अभी हमारा प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में 80,000 था, बट अब आपका क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि मैनेजर कमीशन है तो पीएनएल अकाउंट बनाओगे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,10,000, और 1,10,000 पे आप मैनेजर को कमीशन दोगे। ठीक है, 10/110, क्योंकि आफ्टर से देना है, 10 से 10 कैंसिल, 11 से ये जाएगा 10,000 टाइम, तो मैनेजर का कमीशन पता है कितना आएगा, 10,000। लो मैंने निकाल के भी दे दिया आपको। फिर 1,10,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 90। बाकी तो आप खुद कर ही सकते हो। ठीक है, यस। क्वेश्चन की डिमांड है पीएनएल अकाउंट बनाकर दिखा दो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2023। तो आप बना सकते हो आराम से। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में तो लिखा भी है कि पीएनएल अकाउंट बनाओ, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता पीएनएल अकाउंट के बारे में, तो क्या तभी भी पीएनएल अकाउंट बनता, ऑफ कोर्स बनता, क्योंकि क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन गिवन था और मैनेजर हमारा एम्प्लॉय होता है, वो ओनर के अलावा एक थर्ड पार्टी होता है, क्योंकि ओनर सेकंड पार्टी है, फर्म फर्स्ट पार्टी है। तो थर्ड पार्टी के साथ करेगा जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो वैसे भी पीएनएल अकाउंट बनता, पर चलो क्वेश्चन अच्छा है तो उसने आपको पीएनएल अकाउंट मेंशन कर रखा है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, उसके बाद पीएनएल एप्रो भी मेंटेन करना है। अच्छा, यहाँ पर आकर मेरा जो आज का ऑब्जेक्टिव है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो खत्म हो चुका है। पर मैं आपके साथ ना एक यहाँ पर क्वेरी लेता हूँ। बच्चे कहते हैं कि सर अगर मान लो अभी जो मैनेजर कमीशन था वो डायरेक्ट प्रॉफिट पे दिया आपने, एग्रीड, ठीक है, बट अगर सर बैड डेट गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन हो, रेंट गिवन हो, तो फिर मैनेजर को किस प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाएगा। तो देखो बेटा, जो जनरल फिलॉसफी है कमीशन देने की वो ये है कि अगर प्रॉफिट आपका मान लो 1 लाख है, मान लो लेट सपोज, और आपके पास बैड डेट है 10,000 रुपीज का, इंटरेस्ट ऑन लोन है 20,000 रुपीज का,
फिर मान लो आपने रेंट भी दिया पार्टनर्स को प्रॉपर्टी के ऊपर 10,000 रुपीज का, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 40,000। तो आप ना 1 लाख में से माइनस कर दो 40,000, यानी कमीशन देने से पहले जितने भी एक्सपेंस है सब लेस कर दो। तो बताओ मैनेजर को कमीशन देने के लिए कितना प्रॉफिट बचा 60,000, तो फिर हम 60 पे देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारे एक्सपेंस जो हैं कमीशन देने से पहले उस पे उनको हम माइनस करेंगे प्रॉफिट से, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन देंगे। तो इसलिए याद रखें कि आप बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट को ऊपर नीचे कर सकते हो, पर मैनेजर कमीशन लास्ट में ही आएगा। ठीक है, इन चारों एक्सपेंस में मैनेजर कमीशन हमेशा लास्ट में आएगा, क्योंकि कमीशन हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अब मैनेजर ही क्यों, पार्टनर को भी देख लो, हम पार्टनर को भी तो कमीशन देते हैं ना, पर वो किसके बाद आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, सैलरी के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद, तब हम कमीशन देते हैं। तो कमीशन अगर आप पार्टनर को भी दे रहे हो तभी भी ऐसे ही करोगे, जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लेस करोगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पे आप क्या दोगे? कमीशन दोगे, चाहे बिफोर मेथड से चाहे आफ्टर मेथड से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। बाकी अगर क्वेश्चन चाहता है कि नहीं भाई सीधा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है पीएनएल से उसी पे दो, या पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया प्लस जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है इन टोटल प्रॉफिट पे कमीशन दो, अगर वो अपनी कुछ हटकर बात करता है तो उसके लिए फिर क्वेश्चन आपको गाइडेंस देगा। पर जनरल जो है 99% क्वेश्चन में जो मेंशन होता है वो यही होता है कि भाई हमें कमीशन के लिए, चाहे वो हम पार्टनर को दे रहे हो चाहे मैनेजर को, जितने भी अबव एक्सपेंसेस हुए हैं सबको डिडक्ट करना होता है, तब हमें प्रॉफिट निकालकर उस पर उनको कमीशन देना होता है, चाहे आप बिफोर से दें चाहे आप आफ्टर से दें। ठीक है, तो ये क्वायरी रहती है बच्चों की, तो मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा। और अब हम जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो अपनी नेक्स्ट क्लास में अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की स्पेसिफिक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की स्पेसिफिक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कमीशन की स्पेसिफिक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर सैलरी भी देखेंगे, सैलरी तो बहुत इजी होता है बट देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं, ठीक है, रेंट कैसे देते हैं पार्टनर को, ये सब हम छोटी मोटी कैलकुलेशन देखेंगे। पर 3 कैलकुलेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है कमीशन। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हो, एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स का आंसर करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। बाकी आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ मेरे बच्चे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा, बाय।